जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कि हिस्ट्री का और पॉलिटी का दोनों विषय जो है उसका ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़ ज्योग्राफी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब थोड़ा जो है कि एक इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए कि आप सबको जो है कि इस क्या चीज़ भूगोल के बाद आप सबको जो बचेगा यानी कि इकोनॉमिक्स का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। अब चलिए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन है अगला। तो ये से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। क्या चीज भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। तो इसमें कितना दिया है, तो इसमें दिया है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है, 32 लाख किलोमीटर। ठीक, तो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन कहता है क्या चीज, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत का कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर स्थित है। भारत का जो कर्क रेखा है वह कौन से अक्षांश पर है, तो वह 37.5 डिग्री। क्या जी 37 डिग्री पर, क्या 37 डिग्री पर स्थित है। कहाँ, यह उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री पर, क्या 37 डिग्री नॉर्थ पे है। ठीक, तब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 में। इसमें कहता है कि भारत का कुल समुद्री तट कितना लंबा है। देखिए भारत का जो कुल समुद्री तट है वह कितना लंबा है, तो वह कितना 7516 किलोमीटर। क्या 7516.6 किलोमीटर है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि भारत का समय कौन से मानक समय रेखा निर्धारित करता है। कौन करता है, तो यह जो है कि 82.5 डिग्री क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। क्या है, भारत का जो मानक समय रेखा है कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, यह ग्रीनविच से कितना है, तो 5.5 घंटा आगे। क्या 5.5 घंटा आगे है। ठीक, तो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। भारत के पूर्व में कौन सा, देखिए पूर्व में है बहुत सारा देश, लेकिन ऑप्शन में कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन है भारत के पूर्व में, कौन है, बांग्लादेश है। क्या जी भारत के पूर्व में कौन है, बांग्लादेश है। उसके बाद अगला कहता है भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। यानी कि भारत कैसे, इस टाइप से भारत है, इधर गुजरात है, ऊपर में जम्मू कश्मीर है और इधर सेवन सिस्टर है। ठीक, तो इसमें कहता है क्या चीज की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। क्या 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। ठीक, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ए। तो अगला है, आगे कहता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में है, तो टोटल महाद्वीप कितना है, टोटल महाद्वीप 7 है। कितना है, 7। उसमें से किस महाद्वीप में भारत है, तो भारत है एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक, तो आगे देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पश्चिम में कौन से देश है। तो वह भारत के पश्चिम में यह कौन हुआ, यह भारत हो गया। ऐसे है जिस तरह से भारत है, तो भारत के पश्चिम में देखिए, पश्चिम किधर हुआ, पूरब इधर होगा, पूरब इधर हुआ। ठीक, तो पश्चिम इधर हुआ, पश्चिम इधर हुआ। तो कहता है पश्चिम में कौन सा देश है, तो कौन सा देश है पश्चिम में, कौन है, तो पाकिस्तान है। तो कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान का नक्शा यहाँ से यहाँ तक है, यह पाकिस्तान है। तो पश्चिम में कौन हुआ, पश्चिम में हो गया पाकिस्तान। ठीक, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी नहीं है। कौन है, भूटान जो है। क्या भूटान कहाँ है, भूटान है नेपाल के बगल में, तो इसलिए ऊपर में समुद्र है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, भूटान जो है वह समुद्री सीमा नहीं लगाता है। ठीक, चलिए अगला है भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है। तो कितने, 9 राज्य जो है, भारत के 9 राज्य, भारत का जो टोटल 9 राज्य है वह समुद्र के साथ सीमा बनाती है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के दक्षिणी सिरे पर
कौन सा बिंदु स्थित है, यानी भारत के जो सबसे दक्षिण में है कौन सा बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट। क्या जी, दक्षिण में, सबसे दक्षिण यहाँ हुआ, इस जगह जो है इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमिका क्या है, भारत के सबसे दक्षिण में, देखिए अगर मुख्य भूमिका कहेगा तब दूसरा आंसर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन भारत के दक्षिण बिंदु कौन हो जाएगा, भारत के दक्षिण बिंदु अंडमान निकोबार का, इस जगह अंडमान निकोबार है। इसी अंडमान निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यहाँ इस जगह है। कन्याकुमारी कहाँ है, कन्याकुमारी यहाँ तमिलनाडु में सबसे नीचे में। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें कहता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। क्या जी, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। अगला प्रश्न, भारत की स्थिति, क्या भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो भारत का जो स्थल सीमा है कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा। अब आगे आगे कहता है भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है, किसे लगता है, बांग्लादेश के साथ लगती है। क्या जी, बांग्लादेश के साथ कितना लगता है, 40-96 किलोमीटर। कितना, 40-96 किलोमीटर लगता है। ठीक, अब अगला देखिए, अगला कहता है भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितना राज्य है, 28 राज्य है। और यूटी कितना है, यूटी कितना है, 8 गो यूटी है। कितना, 8 यूटी है। और राज्य कितना है, 28 राज्य है। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि भारत के उत्तर में कौन से पर्वत हैं, भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय है। भारत के ऊपर में कौन सा पर्वत है, तो हिमालय है। ठीक, तो आगे देखिए, अगला कहता है भारत के किस पड़ोसी देश की कोई समुद्री सीमा नहीं है, किसके, नेपाल के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो अगला देखिए, अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। क्या जी, भारत का जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा किसको बोलते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, यानी दोनों अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा ही बोलते हैं। तो उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। तो आगे चलिए, अगला है क्या जी, इसमें देखिए इस पीडीएफ पे 20 क्वेश्चन है। अब अगले पीडीएफ से निकालते हैं, आप सब बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अगला चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है भारत की पूर्वी से पश्चिमी विस्तार कितना, यानी कि पूरब से पश्चिम, यह भारत हो गया इस तरह से। तो कहता है इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर है। ठीक, तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के उत्तर में कौन सा देश नहीं है, तो म्यांमार जो है, म्यांमार किधर है, म्यांमार भारत के पूरब में है, इसलिए भारत के उत्तर में कौन नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। अगला है भारत की मुख्य भूमि को सबसे पहले सूर्य, मुख्य भूमि से, यानी कि मुख्य भूमि को सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए सबसे उत्तर पूरब में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। उसके बाद अगला है भारत की कुल भौगोलिक सीमा कितनी है, कुल भौगोलिक सीमा कितनी है, तो 24,000 किलोमीटर है। कितना है कुल भौगोलिक सीमा, 24,000 किलोमीटर। अगला है भारत का समय अंतर कहाँ से मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से, कहाँ से, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से मापी जाती है समय का अंतर। ठीक, अगला है, अगला कहता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8। तो भारत का आकार किस आकृति का है, तो भारत का आकार जो है आंशिक रूप से त्रिभुजाकार है। क्या, आंशिक रूप से त्रिभुजाकार है किसका, भारत का आकार। चलिए अब अगला कहता है कि भारत में सबसे अधिक समय किस राज्य में दिन उगता है, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है, यानी सूरज निकलता है। तो ठीक, तो चलिए अगला कहता है, अगला क्वेश्चन, तो कौन सा द्वीप समूह भारत के दक्षिण में स्थित है, अगर कौन सा द्वीप समूह भारत के दक्षिण में स्थित है, तो लक्षद्वीप। क्या जी, लक्षद्वीप। देखिए भारत का यह एक भाग है, लक्षद्वीप इस जगह है। क्या जी, लक्षद्वीप इस जगह है। तो कहाँ हो गया, भारत के दक्षिण में लगभग में क्या हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत के मुख्य भूमि का उत्तरी पॉइंट कौन है, तो उत्तरी पॉइंट क्या है, इंदिरा कौल है। क्या जी, इंदिरा कौल है। तो अगला आगे चलिए,
अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार जो देखिए यह मुख्य भूमि हुआ, तो अंडमान निकोबार इस तरफ है, इस तरह से। तो अंडमान निकोबार कहाँ हो गया? अंडमान निकोबार हो गया बंगाल की खाड़ी में। इसको इधर का बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे में हिंद महासागर है। तो चलिए इधर यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने प्रमुख शहर से गुजरती है? यानी प्रमुख शहर बोलिए या राज्य बोलिए, कितना से? 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक। तो उसके बाद आगे देखिए, भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का जो भौगोलिक केंद्र है कहाँ है? नागपुर में स्थित है। किस जगह है? नागपुर में स्थित है। उसके बाद आगे देखिए, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही भाग है, इसमें तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का समुद्री पड़ोसी नहीं है? भारत का समुद्री पड़ोसी नहीं है, तो नेपाल। वैसे नेपाल भारत का पड़ोसी है लेकिन समुद्री पड़ोसी नहीं है। तो अगला है कि भारत के किस पड़ोसी देश की सीमाएं 7 राज्य से लगती है? तो किसका? यानी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश टोटल कितने राज्य से सीमा बनाती है? तो 7 राज्य से सीमा बनाती है। किसकी? भारत के साथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में है, ठीक। लक्षद्वीप पर कितना? 36 द्वीप है। क्या लक्षद्वीप पर 36 गो द्वीप है? कितना? 36 द्वीप है, ठीक। तो आगे चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। कहता है भारत के पश्चिमी सीमा पर कौन सा रेगिस्तान स्थित है? कुछ थार मरुस्थल। क्या जी? भारत के दक्षिण यानी भारत के पश्चिमी सीमा पर थार मरुस्थल है। क्या जी? थार मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा केवल उत्तरी पूर्वी राज्य से लगती है? यानी उत्तरी पूर्वी किधर हो जाएगा? इधर मान लीजिए क्या है कि यह एक राज्य है, इधर बिहार या उत्तर प्रदेश है, तो यह हो गया क्या जी? उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी राज्य से लगती है क्या जी? म्यांमार देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद नागालैंड हुआ, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इस सब के साथ म्यांमार की सीमा लगती है, यानी सब पूर्वोत्तर राज्य से सीमा लगती है। तो आगे चलिए, अगला है भारत के कितने राज्य नेपाल से लगते हैं? तो भारत के 5 राज्य जो है, भारत के 5 राज्य क्या? उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, ये सब लगता है। कितना? 5 राज्य। टोटल कितना राज्य लगता है? 5 राज्य लगता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? यानी भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? तो अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, दोनों क्या है? भारत का ही है। अगला कहता है कि भारत के किस राज्य में इंदिरा पॉइंट स्थित है? कहाँ? भारत के इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो अगला है भारत की मुख्य भूमि की सबसे पूर्वी सीमा है। सबसे पूर्वी सीमा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और इसमें जो क्या जी? अरुणाचल प्रदेश है। और इसका अगर जगह का नाम बोले तो क्या है? किबिथु है। क्या जी? किबिथु सबसे पूर्वी क्या है? किबिथु है। उसके बाद आगे चलिए, अगला है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे उत्तर में स्थित है? कौन है सबसे उत्तर में? कौन है? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन के अनुसार। वैसे नहीं तो वैसे लद्दाख है, ठीक। तो आगे चलिए, अगला है भारत के कितने राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है? कितना राज्य? 5 राज्य लगती है। क्या जी? भारत का जो 5 राज्य है किससे? उत्तर पाकिस्तान से लगती है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। कहता है भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के सबसे पास है? तो मध्य प्रदेश। कैसे? मध्य प्रदेश जो है कर्क रेखा के सबसे पास है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से मिलती है? तो स्थलीय सीमा जो है कितने देश से मिलती है? 7 देश से मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो इसमें कहता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार या भौगोलिक स्थिति किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? अक्षांशीय और देशांतर पर। क्या चीज़ पर? भारत का जो भौगोलिक सीमा है किस पर स्थित है? अक्षांशीय और देशांतर पर। तो टोटल क्वेश्चन 50 में पूरा हो गया है। तो आई होप आपको सब क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे बढ़िया से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।